समुद्र मंथन हमारे पुराणों में अति लोकप्रिय कथाओं में से एक है। एक ऐसी कथा जिसमें पहली बार देवता और असुर एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े थे। वैसे तो समुद्र मंथन के बड़े रोचक तथ्य है, जैसे कि समुद्र मंथन के समय एक तरफ हलाहल विष निकला तो दूसरी ओर अमृत। साथ ही इन्हें 14 अद्भुत रत्न भी कहा गया। यह 14 रत्न कौन से हैं और किस प्रकार देवों और असुरों में इनका बंटवारा किया गया, यह आज आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें व धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। समुद्र मंथन से निकले उन 14 रत्नों के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि समुद्र मंथन की स्थिति क्यों और कैसे उत्पन्न हुई। यह घटना उस समय की है जब देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कष्ट भोगने पड़े थे, और इसका प्रभाव केवल देवराज इंद्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस श्राप का असर बाकी देवताओं पर भी हुआ, जिसके चलते दैत्यों ने तीनों लोकों पर अधिपत्य जमा लिया। इंद्र सहित तीनों लोक वृक्षों आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। इस प्रकार त्रिलोकों के श्रीहीन और सत्वरहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना और अंत में दैत्यों द्वारा देवता परास्त हुए। तब इंद्रादि समस्त देवता दौड़ते व त्राहिमाम करते भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण हेतु समुद्र मंथन एकमात्र उपाय बताया और कहा कि क्षीरसागर के गर्भ में अनेकों दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है और उसका सेवन करने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। परंतु इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा और तुम्हें इस कार्य में असुरों व दैत्यों की सहायता लेनी होगी। भगवान विष्णु के सुझाव अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यों के पास संधि का प्रस्ताव लेकर पहुँचे और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए पहुँचे सभी देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की नेति बनाई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 तरह की अद्भुत वस्तुएं निकली। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल यानी विष निकला। इस हलाहल की ज्वाला बहुत तीव्र थी। इस विष की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे। तभी सब ने मिलकर भगवान शिव से विष को झेलने की प्रार्थना की, इसलिए भगवान शिव ने उस विष को अपने मुंह में भर लिया। शिवजी ने इस विष को गले में ही रखा, इसी कारण उनका गला नीला हो गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्तियां थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। यह कामधेनु गाय जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु
सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाशपुरी और संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र ही श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा अश्व निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस अश्व का रंग श्वेत यानी सफेद था और इसे घोड़ों का राजा भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र के हाथों में सौंप दिया गया। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। 5वें स्थान पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहां भी यह मणि होती है वहां किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं आती। 6ठे नंबर पर कल्पवृक्ष प्रकट हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्पवृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पत्रु के नाम से भी संबोधित किया गया है। फिर 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीरसागर से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं, परंतु मां लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया और उनमें समाहित हो गई। 9वें स्थान पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने भर से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। शंख तो कई पाए जाते हैं, लेकिन पंचजन्य शंख मिलना कठिन है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति 12वें स्थान पर हुई थी। 14 रत्नों में से एक पंचजन्य शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। फिर मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न था अमृत। इस 14 अंक का अर्थ है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 जन्नेंद्रियां तथा अन्य 4 हैं,
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा दिया। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।